बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, मंगल का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, क्योंकि उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम अफनान है उसको आज एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। लेकिन आज मामलात जो है वो कुछ मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ इस तरह थे, एक तो अफनान को नए अंदाज में पेश किया गया, तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगा दी है, आगे चल के वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ आज बाकायदा तौर पे वकील के कहने पे अफनान ने जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्तों से बातचीत की है। उन्हें क्या कहा है ये आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। साथ साथ आज अफनान को उसकी हथकड़ी खुल गई है। वो क्या मामला था? अफनान ने अदालत से बाहर निकल के बाकायदा तौर पे उसकी 2 मिनट की से बात करवाई गई है। कैसे बात की है, क्या मामला था, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज अदालत में सारा कुछ हुआ क्या, मज़ीद रिमांड मिला नहीं मिला, पुलिस ने अदालत में क्या कहा, आज की जो अदालती कार्रवाई है, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह वो सारी तफसील के साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूं। मेरी कोशिश है कि इस केस के मामले के में पे जो भी सामने आ रहा है वो आपके साथ उसी तरह शेयर करूं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, और इंशाअल्लाह दोनों तरफ का मौक़िफ़ कोशिश है कि वो आपके सामने ज़रूर रखा करूं। मामला अदालती है, चल रहा है, सज़ा मिलती है, रिलीफ मिलता है, अदालत में होता है, जो कुछ भी होता है वो आपके सामने हम ज़रूर रखते होते हैं। बहरहाल जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है इसका रिमांड पूरा हुआ था मुल्ज़िम अफनान का, और इसको जो है आज एक बार फिर जो है वो अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो जो पुलिस है उसने 14 दिन का रिमांड मांग लिया। उन्होंने कहा कि जी हमें इसका मज़ीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। अब जज साहिबा ने आगे से क्या कहा, रिमांड मिला नहीं मिला मेरे ख़्याल से, और फिर अदालत में जो कुछ होता रहा या अदालत के बाद या सहाफ़ियों से गुफ्तगू, वो मेरे ख़्याल से मैं आपके सामने बाद में रखता हूँ। पहले आप देख लें। आज जो है आप दूर से तो पहचानेंगे ही नहीं कि मुल्ज़िम अफनान जिस तरह अदालत में आया, आपको मैं भी नहीं पहचाना पहले, फिर मैंने जब बाद में देखा तो मुझे लगा कि, और फिर पता चला कि जी अफनान है। जैसे उसको अदालत में लाया गया, आप उसकी वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह मज़ीद इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। मुल्ज़िम अफनान की आपने वीडियो देख लीजिए। आज उसको बाकायदा चादर ओढ़ के लाया गया था, और चादर भी ऐसे ओढ़ी हुई थी कि दूर से मैं समझा कि कोई लड़की या खातून आ रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब करीब आया अब तो उसको जो है पता चला कि ये मुल्ज़िम अफनान है। बहरहाल जी, इसी हालत में उसको जो है आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब पेश किया गया तो मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि जी पुलिस ने कहा कि जी हमें इस शख्स का, अफनान का 14 दिन का मज़ीद रिमांड जो है वो चाहिए। तो अदालत के जज साहिबा ने पूछा कि जी रिमांड तो आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आप लोगों ने इन दिनों में क्या किया है, ये वाला जो दिन जो रिमांड थे इनमें आपने क्या किया। तो पुलिस ने ये बताया कि जी हमने इन दिनों में इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवा लिया है। ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट आनी है, ये उम्र के तयन का टेस्ट होता है। किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि आप इन टेस्ट के हवाले से बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा, फिर आप अगर कहते हैं तो मैं एक वीडियो किसी के साथ कर लूँगा, किसी डॉक्टर के साथ भी कर सकता हूँ, जिसमें मैं ये बता सकूँ ओसिफिकेशन, पॉलीग्राफिक और जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट होता है किसी टेक्निकल बंदे के साथ। मैं खुद भी, मुझे पता है, अगर कहेंगे तो मैं भी बता दूँगा किसी डॉक्टर के साथ। बहरहाल ओसिफिकेशन टेस्ट जो उम्र के तयन का टेस्ट होता है, ये हड्डियों और दांतों के एक्सरेज लेके पता किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जी इस शख्स की उम्र कितनी है। लगभग उम्र पता चल जाती है और तकरीबन एक्यूरेट होती है। बहरहाल जी पुलिस ने कहा कि जी उसका ओसिफिकेशन टेस्ट हमने करवाया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है और वो भी जल्द आ जाएगी। तो अब गुल साहिबा ने कहा कि फिर आपको जो है जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा जी हमें इसका जिस्मानी रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने अब 2 टेस्ट मज़ीद करवाने हैं, जो हम आपको बारहा बता चुके हैं। उन्होंने कहा मुल्ज़िम का हमने एक तो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और दूसरा फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट आपको पता है जैसे होता है, झूठ का पता चल जाता है, क्योंकि मुल्ज़िम, पुलिस का ये कहना था अदालत में आज कि मुल्ज़िम बार बार अपना बयान बदल रहा है, किसी एक बयान के ऊपर नहीं रह रहा, तो इसलिए हम पॉलीग्राफिक टेस्ट करके ये चेक करना चाहते हैं कि ये सच जो बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। दूसरा उन्होंने कहा इसकी वीडियोस को मैच करवाना है, जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट होता है जिसमें ऑडियो वीडियो मैच की जाती है। तो ये चीज़ें पुलिस ने कही कि जी हमने करवानी है, तो इसलिए हमें 14 दिन टाइम चाहिए। तो जो है मुल्ज़िम अफनान से पुलिस ने ये कहा कि हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पे तफ्तीश भी करनी है। तो अबर गुल साहिबा ने कहा कि जी मुल्ज़िम अफनान जो है इसका फिर इतना 14 दिन का तो रिमांड नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी फिर हम
4 दिन का मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लेते हैं। अब इस दौरान एक और कार्रवाई वो ये हुई कि जो वकील है मुल्ज़िम अफनान का, उसने कहा कि जी जैसे कि पुलिस खुद कह रही है कि उन्होंने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया है और अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई और अभी ये नहीं पता चल रहा कि जी मुल्ज़िम की उम्र क्या है। तो हमारे मुताबिक मुल्ज़िम के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम की उम्र जो है वो जवनाइल में है, छोटा है 18 साल से। तो और स्कूल भी अगर देखें तो जो इसकी क्लास है और जो स्कूल सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक इसकी उम्र 18 साल से कम है। तो मेरी आपसे इस्तदा है, उन्होंने जज साहिबा से कहा कि जी आप इसे बच्चों की तरह ट्रीट करें, इसे एडल्ट की तरह ट्रीट मत करें, तो मेहरबानी करें और पुलिस को कहें कि इसको हथकड़ी में मत लें, इसकी हथकड़ी खोल दें। जिसके ऊपर जज साहबा ने कहा कि ठीक है जी आप इसकी हथकड़ी खोल दें। तो बहरहाल पुलिस वाले ने ये किया कि एक हाथ की हथकड़ी उसकी खोल दी और वो जो है एक हाथ की जैसी हथकड़ी होती है उसके साथ जो है वो मुल्ज़िम जो है अदालत में मौजूद रहा। अब एक और चीज़ भी आपको बताऊँ, वो ये है कि अफनान ने आज बाकायदा तौर पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और वकील ने उसे कहा कि जी आप सहाफ़ियों को बताएं। सहाफ़ियों ने उससे बातचीत, ज़ाहिर बात है हम जब कोई भी कोर्ट में मुल्ज़िम आता है हमारी कोशिश होती है हम उससे ऑन रिकॉर्ड बात करें, लेकिन क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है फिर सहाफ़ियों ने जो गुफ्तगू की मैं आपके सामने रख देता हूँ। अफनान ने सहाफ़ियों से गैर मौसमी गुफ्तगू की है और उससे जब सहाफ़ियों ने पूछा ये क्या हुआ था तो अफनान ने कहा कि ये महज एक हादसा था और इसे जो है वो कत्ल का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये अफनान का कहना था। अफनान ने कहा कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ था, अपनी और इनकी ज़िंदगी ख़तरे में क्यों डालूँगा। उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने, वो लोग कह रहे हैं कि मैंने खुद हिट किया और इतने ज़ोर से गाड़ी मारी। वो कहता है ये झूठ है, मैं पागल हूँ कि मैं अपनी और दोस्तों की ज़िंदगी जो है ख़तरे में डालूंगा। फिर वो कहता है कि आप मेरा स्कूल का रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, कभी कोई ऐसा वाक़या मैंने पहले नहीं किया। अफनान ने यह कहा स्कूल में मेरे साथ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, मुझ पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने उन ख़वातीन को हिरासा किया। आप मेरी क्लास फेलो लड़कियों से पूछ लें कि मैंने कभी उनको हिरासा किया है या नहीं, ऐसा वाक़या कभी भी मेरी लाइफ में नहीं हुआ, मैंने किसी लड़की को कभी हिरासा नहीं किया। मुल्ज़िम अफनान का सहाफ़ियों से कहना था। कहता है कि जी हादसे से पहले ख़वातीन को छेड़ने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ में वो कहता है कि जी मैं एक तालिब इल्म हूँ, बड़ा कॉम्पिटेंट तालिब इल्म हूँ, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मेरी का घर में ढेर लगा हुआ है, तो खुदारा मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट के तौर पे ट्रीट किया जाए, ना कि एक कातिल या दहशतगर्द के तौर पे। साथ में वो कहता है कि हादसा है, इसे हादसा ही रहने दें। ये वकील ने बाकायदा उसको कहा कि आप ये बात करें। और उसके बाद जो है उसने कहा कि जी ये मामलात इसी तरह ही रहने दें और इसको मज़ीद जो है वो हवा देने की ना कोशिश की जाए, मामला अदालत में है और अदालत में ही चले तो बेहतर है। अब उसके बाद कोर्ट जो है, अब एक चीज़ और वो ये है कि जब इसको लाया गया तो कोर्ट रूम में जज साहब नहीं थे। जब कोर्ट रूम में जज साहब नहीं थे तो इसको अहाता अदालत में यानी कमरा अदालत के बाहर लाया गया, तो उस वक्त इसकी फ़ोन कॉल पे किसी से बात करवाई गई, डिपेंड्स वालिद से होगी, वालदा से होगी, जिससे भी होगी, इससे बात करवाई गई। 2 मिनट तक तकरीबन इसने बात की। फ़ोन जो है वो इसको दिया गया, कॉल मिला के बाकायदा तौर पे, और ये बाकायदा तौर पे अफनान जो है वहाँ पे जो साफ़ी दोस्त हैं वो बताते हैं कि हंस हंस के बात कर रहा था, जिस पे जो मकतूलीन के लवाहिकीन आए हुए थे उनको शदीद तकलीफ़ भी हुई और उन्होंने बाकायदा तौर पे आके सहाफ़ियों से कहा कि देखें ये शख्स जो है इसने हमारे लोगों की जान ली है और ये यहाँ पे फ़ोन पे इसे फैसिलिटेट किया जा रहा है और आप लोग इस चीज़ का नोटिस लें। और ख़बर में ये चीज़, जब बाकायदा सहाफ़ियों से उनके लवाहिकीन ने कहा कि ख़बर में ये चीज़ चलाएँ कि देखें जी एक 6 बंदों का मुबय्यना तौर पर जो कातिल है वो किस तरह जो है वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं हंस हंस के, और इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि इसको मलाल है। तो ये चीज़ भी एक हुई, मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। बहरहाल जी उसके आगे एक चीज़ और वो ये है कि जी वकील जो है इसका अफनान का, उसने बाकायदा तौर पे आज ये कहा है, जैसे मैं आपको उस दिन की वीडियो में बता चुका हूँ कि जी इसने चैलेंज कर रहे हैं ये लोग, ये जो रिमांड है इसको चैलेंज करने के उन्होंने सोच लिया और हो सकता है आज कल में ये चैलेंज कर दें। अब क्योंकि वहाँ पे मुद्दई भी आए हुए तो जो रफ़ाकत अली साहब हैं, आज उन्होंने मीडिया से थोड़ी सी जो गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं, उसी बात को उन्होंने दोहराया जो वो पहले कहते रहते हैं कि जी मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। वो कहते हैं कि ऑफ़र्स भी दी जा रही हैं, दोनों तरीक़ों से मुझे जो है ट्रीट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे पीछे हट जाएं और साथ साथ कुछ पैसों की दियत की भी ऑफ़र करवाई जा रही है कि जी आप जो लोग जान जिनकी गई है उनके बदले में आप पैसे ले लें और हमारा केस जो है वो छोड़ दें। वो कहते हैं कि जी पुलिस जो है, उन्होंने एक और वो भी किया कि जी पुलिस सुस्त रवि से तफ्तीश कर रही है, पुलिस का जो किरदार है उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाया और साथ उन्होंने कहा कि पुलिस तफ्तीश का अमल जल्द अज़ जल्द मुकम्मल करे ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ज़ाहिर है जो मुद्दई होते हैं उनका यही मौक़िफ़ होता है। साथ में वो ये कहते हैं कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ शवाहिद भी जो इकट्ठे क्लियर करने का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है और पुलिस उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस को मेरी ये इस्तदा है कि जी पुलिस जो है
वो मुलज़िम के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द शवाहिद इकट्ठे करे ताकि इस केस को सुस्त रवि का ये शिकार ना रहे, ये जल्दी चल पड़े और इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। ये सारा आज की जो कार्रवाई थी मुलज़िम अफनान के मामले की, मैंने कहा आपके साथ जो मेरे पास चीज़ें आती हैं, कोशिश होती है वहाँ से, जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सहाफ़ी दोस्तों का जो मौजूद होते हैं अदालत में। मैं इस्लामाबाद में हूँ लेकिन वहाँ पे दोस्त जो मौजूद होते हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे वीडियोज़ की सूरत में और बाकी ख़बर की सूरत में और वहाँ पे जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो भी मुझे बताते हैं ताकि मैं उसी तरह आपके सामने चीज़ों को पेश कर सकूँ जिस तरह वहाँ चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर हो रही होती हैं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखे करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।